हम सभी के पास सपने होते हैं, लेकिन सपनों को हकीकत में बदलने के लिए बहुत दृढ़ संकल्प, समर्पण, आत्मानुशासन और प्रयास की आवश्यकता होती है। जो कि हमारे एथलेटिक्स में है। मैं आशा करता हूं कि हमारे एथलेटिक्स इस साल ओलंपिक में अच्छा प्रदर्शन करेंगे। आज हम इस वीडियो में देखने जा रहे हैं इंडिया की ओलंपिक जर्नी, तो आखिर तक वीडियो में बने रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत ने पहली बार 1900 में ओलंपिक खेलों में भाग लिया, जिसमें एक अकेला एथलीट नॉर्मन प्रिचर्ड ने एथलेटिक्स में 2 मेडल जीते, दोनों सिल्वर मेडल थे। और इसी के साथ ओलंपिक मेडल जीतने वाला भारत पहला एशियाई देश बन गया। 1947 तक ब्रिटिश शासन के अधीन होने के बावजूद भारत ने ब्रिटिश ओलंपिक टीम से अलग ओलंपिक खेलों में भाग लिया। 1920 के खेलों से पहले सर दोराबजी टाटा और बॉम्बे के गवर्नर जॉर्ज लॉयर ने भारत को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति में प्रतिनिधित्व हासिल करने में मदद की, जिससे भारत खेलों में भाग लेने में सक्षम हो गया। भारत ने तब 1920 के ओलंपिक में एक टीम भेजी, जिसमें 3 एथलीट, 2 रेसलर्स और मैनेजर सोहराब भूत और AH फैजी थे। 1924 के समर ओलंपिक के लिए एक टीम में 7 एथलीट, 7 टेनिस खिलाड़ी और टीम मैनेजर हैरी बक शामिल थे। 1927 में भारतीय ओलंपिक समिति औपचारिक रूप से भारतीय ओलंपिक संघ IOA बन गई। इसका मुख्य कार्य भारत में खेलों के विकास को बढ़ावा देना, राष्ट्रीय खेलों के लिए मेजबान शहरों का चयन करना और राष्ट्रीय खेलों से चुनी गई टीमों को समर ओलंपिक में भेजना था। इस समय तक इंडियन हॉकी फेडरेशन भी स्थापित हो चुका था और इसने समर ओलंपिक में एक हॉकी टीम भेजी। इसी तरह राष्ट्रीय हॉकी टीम को 1932 के खेलों में 4 एथलीटों और 1 स्विमर और 1936 के खेलों में 4 एथलीटों, 3 रेसलर, 1 वेट लिफ्टर के साथ साथ टीम मैनेजर सोंधी के नेतृत्व में 3 अधिकारियों के साथ भेजा गया था। भारतीय फील्ड हॉकी टीम ने 1928 से 1936 तक ओलंपिक में अपना दबदबा बनाया और लगातार 3 खिताब जीते। 1928 के समर ओलंपिक फाइनल में भारत ने नीदरलैंड को 3-0 से हराया। यह ओलंपिक में एशिया के किसी भी देश द्वारा जीता गया पहला गोल्ड था। 1932 के समर ओलंपिक में भारत ने USA को 24-1 से हराया, जो ओलंपिक इतिहास में जीत का सबसे बड़ा अंतर था। 1936 के समर ओलंपिक फाइनल में उन्होंने जर्मनी को 8-1 से हराया, जो ओलंपिक फाइनल में जीत का सबसे बड़ा अंतर था। Final result was India 8, Germany 1. 1948 के बाद से भारत ने समर ओलंपिक में कई खेलों में 50 से अधिक एथलीटों को भेजना शुरू कर दिया, जिनमें से प्रत्येक को उसके स्पोर्ट्स फेडरेशन द्वारा चुना गया था। भारतीय फील्ड हॉकी टीम ने फाइनल में ग्रेट ब्रिटेन को हराकर 1948 के समर ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता। यह एक इंडिपेंडेंट नेशन के रूप में भारत के लिए पहला गोल्ड मेडल था। उन्नीस 1952 के समर ओलंपिक में रेसलर्स के डी जाधव ने स्वतंत्र भारत के लिए पहला इंडिविजुअल मेडल जीता। भारतीय फील्ड हॉकी टीम ने 1956 के समर ओलंपिक के फाइनल में पाकिस्तान को हराकर छठा गोल्ड मेडल जीतकर अपना दबदबा जारी रखा। भारतीय टीम द्वारा लगातार 6 गोल्ड मेडल जीत उस समय टीम गेम में एक ओलंपिक रिकॉर्ड था। यह रिकॉर्ड बाद में USA की पुरुषों और महिलाओं की बास्केटबॉल टीमों ने तोड़ दिया। 1960 के रोम ओलंपिक में हॉकी टीम फाइनल हार गई और उसे सिल्वर मेडल से संतोष करना पड़ा। हॉकी टीम ने गोल्ड जीतकर 1964 समर ओलंपिक में वापसी की, लेकिन अगले 2 ओलंपिक में केवल ब्रॉन्ज मेडल जीते। 1976 के समर ओलंपिक में भारत 1924 के बाद पहली बार खाली हाथ घर गया। अटलांटा में आयोजित 1996 के समर ओलंपिक में टेनिस खिलाड़ी लिएंडर पेस ने मेन सिंगल्स गेम में ब्रॉन्ज मेडल जीता, जिसमें मेडल के बिना 16 साल की बंजर दौड़ समाप्त हुई और 1952 के बाद से पहले इंडिविजुअल मेडलिस्ट भी बने।
2000 सिडनी ओलंपिक में कर्णम मल्लेश्वरी ने महिलाओं की 69 किलोग्राम वेटलिफ्टिंग में ब्रॉन्ज मेडल जीता। यह किसी भारतीय महिला द्वारा जीता गया पहला ओलंपिक मेडल था। 2004 के एथेंस ओलंपिक में स्टार शूटर राज्यवर्धन सिंह राठौर ने पुरुषों की डबल ट्रैप शूटिंग में सिल्वर मेडल जीता। 2008 बीजिंग ओलंपिक में अभिनव बिंद्रा पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल गेम में फर्स्ट आए और व्यक्तिगत गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले भारतीय बने। विजेंदर सिंह ने मिडिलवेट कैटेगरी में ब्रॉन्ज मेडल के साथ बॉक्सिंग में देश का पहला मेडल प्राप्त किया। 2012 के समर ओलंपिक में रिकॉर्ड 83 सदस्यीय भारतीय दल ने भाग लिया और कुल 6 मेडल के साथ देश के लिए एक नया सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। रेसलर सुशील कुमार एक से ज्यादा मेडल जीतने वाले पहले भारतीय बने। साइना नेहवाल ने बैडमिंटन में देश का पहला ब्रॉन्ज मेडल जीता। बॉक्सर मैरी कॉम महिला फ्लाईवेट में ब्रॉन्ज मेडल जीतने के साथ बॉक्सिंग में मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी। स्टार शूटर गगन नारंग ने पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग में ब्रॉन्ज मेडल जीता। विजय कुमार ने पुरुषों की 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल प्रतियोगिता में सिल्वर जीतकर एक और मेडल जोड़ा। यह अब तक भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन था। 2016 समर ओलंपिक में 118 एथलीटों की रिकॉर्ड संख्या ने भाग लिया। साक्षी मलिक महिला फ्रीस्टाइल 58 किलोग्राम वर्ग में ब्रॉन्ज मेडल जीतने के साथ ओलंपिक मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला रेसलर्स बनी। पीवी सिंधु ने महिला सिंगल बैडमिंटन में सिल्वर मेडल जीता, ओलंपिक सिल्वर मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी और सबसे कम उम्र की भारतीय ओलंपिक मेडल विजेता भी बनी। 2020 समर ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व 124 एथलीट ने किया। मीराबाई चानू ने पहले दिन 49 किलोग्राम वेटलिफ्टिंग महिला वर्ग में सिल्वर मेडल हासिल किया। पहली बार भारत ने किसी ओलंपिक के शुरुआती दिन मेडल जीता। कुछ दिनों बाद पीवी सिंधु ने सीधे गेम में महिला सिंगल बैडमिंटन मेडल मैच में चीन की हे बिंगजियाओ को हराया। इस प्रकार 2 व्यक्तिगत ओलंपिक मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी। नीरज चोपड़ा ने जैवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीता। ट्रैक और फील्ड में गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले भारतीय और व्यक्तिगत ओलंपिक गोल्ड जीतने वाले दूसरे भारतीय बने। पुरुषों की फील्ड हॉकी में भारत ने ब्रॉन्ज मेडल जीता। कुश्ती प्रतियोगिताओं में रवि कुमार दहिया ने सिल्वर मेडल जीता और बजरंग पुनिया ने ब्रॉन्ज मेडल जीता। ओलंपिक की शुरुआत करने वाली लवलीना बोरगोहेन ने वुमेन्स बॉक्सिंग में ब्रॉन्ज मेडल जीता। वह बॉक्सिंग में ओलंपिक मेडल जीतने वाली केवल दूसरी महिला बनी। 7 मेडल का प्रदर्शन ओलंपिक में भारत द्वारा अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं।